हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज द पार्ट 8 ऑफ जैम लोइडा एक्ट थाई ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि जो यहाँ पे सुरैया होती है, यहाँ पर वो जाती है और कहती है कि मुझे भी कुछ काम बताओ। एंड यहाँ पर वो जो है जो कॉफी के ग्लासेस वो लड़की लेकर जा रही होती है वो उन्हें ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ उसके पीछे पीछे जो है ये लड़का लगा रहता है एंड जिसे देख के उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। तो जिसपे यहाँ पर वो दूसरी लड़की कहती है कि तुम मैडम को फॉलो इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि आज वो पानी में डूब गई थी, क्या तुम्हें बॉस ने कहा? जिसपे वो कहते हैं कि हाँ मुझे बॉस ने कहा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हरीश जो है वो अपने शोरूम में होता है एंड यहाँ जितनी भी ज्वेलरी होती है वो उसको देख रहा होता है। तो वो देखता है कि कुछ कुछ जो बीच में पर्ल्स है यानी जो मोती हैं उनमें कुछ खराबी है, या वो कुछ खराब है या फिर वो पुराने या एक तरीके से कह सकते हैं नकली है। फिर तभी हम देखते हैं मैनेजर जो है यहाँ पर मैगजीन लेकर आता है। एक्चुअली वो सना की फोटो दिखाना चाहता था लेकिन उसमें से वो फोटो नहीं होती, तो वो कहता है कि इसमें फोटो थी, ना जाने कहाँ चली गई। जिसपे कि यहाँ पर हरीश कहता है कोई बात नहीं, बाद में दिखा देना। एंड यहाँ पर जो है वो फिर से उन्हीं पर्ल्स के बारे में बात करना शुरू कर देता है एंड यहाँ कहता है कि लगता है कि इस काम में जरूर कोई ना कोई लोकल जुड़ा हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सुरैया आती है एंड यहाँ पर उसके लिए गेट खोलता है एंड यहाँ पे सुरैया जो है आकर जो है कॉफ़ी रख देती है। हरीश समझ नहीं पा रहा होता कि ये क्या कर रही है, जिसमें बताती है कि मैं रिफ्रेशमेंट लाई हूँ एंड ये कॉफ़ी है। एंड जिसे देखते हैं कि यहाँ पर मैनेजर भी कॉफ़ी ले लेता है एंड तभी हम देखते हैं हरीश उसका हाथ पकड़ते हुए साइड में लेकर जाता है और कहता है कि तुमने इस बार कॉफ़ी में कुछ मिलाया तो नहीं है ना? तो जिसमें वो कहती है कि पागल हो क्या, मैं क्यों कुछ मिलाऊंगी, और वैसे भी मैं पूरे आइलैंड पर ऐसे ही क्या फालतू में घूमूँ क्या, मैं बोर हो गई थी इसलिए मैंने सोचा कि कुछ काम ही कर लूँ। एंड यहाँ पर वो इस तरीके से बातें करने लगती है एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है उसको कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर वो लेकर जा रहा होता है क्योंकि जो मैनेजर है वो वापसी में जो है फैक्ट्री यानी कि जो उनका शहर में फैक्ट्री होती है वहाँ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो कहता है कि मैम आपको भी तो शहर जाना होगा, आप कहें तो मैं आपको छोड़ दूँ। जिसपे कि यहाँ पर वो कहती है हाँ प्लीज़ छोड़ दीजिए ना। जिसपे कि यहाँ पर हरीश कहता है कि नहीं ये कहीं पर नहीं जाएगी, इसको जहाँ भी जाना होगा मैं खुद छोड़ दूंगा। जिसपे हम यहाँ पर मैनेजर इसकी बात सुनकर समझ जाता है तो कहता है ठीक है सर। और यहाँ पर वो सना की एक्चुअली जो सुरैया होती है उसकी कॉफ़ी की तारीफ करता है, कहता है कि सना मैम आपने कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनाई थी। एक्चुअली में सब उसे सना ही बोलते हैं लेकिन वो रियल में सुरैया है। एंड यहाँ हम देखते हैं उसका हाथ काफ़ी टाइटली पकड़ के रखता है। तो वो यहाँ पर कहती है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। एंड यहाँ पर तुम मुझे क्या पूरी ज़िंदगी तक फॉलो करते रहोगे क्या? जिसपे वो कहता है कि हाँ तुम चाहे इस दुनिया के कोने में क्यों ना चली जाओ, मैं तुम्हें हर जगह से पकड़ कर ले आऊँगा। जिसपे सुरैया कहती है कि मैं ना यहाँ से चली जाऊंगी, तुम मुझे कहीं पर भी नहीं पकड़ पाओगे, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं हरीश उसको देखता रहता है और मैनेजर भी जो है वो वहाँ से चला जाता है। फाइनली हम देखते हैं कि जो सुरैया होती है वो किचन में भी काम कराती है और यहाँ पर जितने वर्कर्स होते हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है, खाना बनाने में भी हेल्प करती है। हरीश ये चीज़ देखकर काफ़ी शौक होता है कि यार ये खाना वाना भी बना रही है। एंड दूसरी तरफ हम फिर देखते हैं सुरैया जो है जो यहाँ पर बीच होता है तो बीच के ऊपर जो यहाँ पर शेल्स होते हैं उन शेल्स को इकट्ठा करती है। काफ़ी सारे शेल्स में से कोई कभी शेल इकट्ठा करती है, तो काफ़ी सारे इकट्ठे करने के बाद वो ऐसा इसलिए कर रही होती है जिससे कि वो एक सुंदर सी माला बना सके। एंड यहाँ पर बैठ के वो माला बना रही होती है। दूर से ये चीज़ जो है हरीश भी नोटिस करता है कि किस तरीके से सुरैया जो है कैसे कामों में लगी हुई है, क्या कर रही है। एंड फिर हम देखते हैं कि वो अपने शोरूम में जाता है और वहाँ से कुछ जो है ज्वेलरी निकालता है। एंड यहाँ पर ज्वेलरी निकालने के बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर सुरैया जो है अकेली बैठी हुई होती है, बोर हो रही होती है। एंड यहाँ पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पीछे से हरीश आता है, हरीश जो है उसे एक ब्रेसलेट दिखाता है। ब्रेसलेट देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाती है, कहती है ये क्या है? जिस पर हरीश उसे कहता है कि अब तुम्हें ना यहाँ पर रास्ते में से मतलब जितने भी बीच पर जो शीशे हैं वो चुगने की जरूरत नहीं है या बिनने की जरूरत नहीं है, तुम इसे पहन लो। तो कहती कि इसे पहन लूँ, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो जो यहाँ पर वो कहते हैं कि भले तुम मुझे दे दो ना, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें हेट करना बंद कर दूंगी। जिस पर कहता है कि अब तुम्हें जो सोचना सोचो। एंड यहाँ पर उसके हाथ को पकड़कर जबरदस्ती उसको पहनाने लगता है। जिसमें सुरैया कहती है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, आराम से पहनाओ ना, इतना टाइटली क्यों पहना रहे हो? जिस पर हम देखते हैं यहाँ पर हरीश उससे कहता है कि अब इसको ना अपने मतलब हाथों से निकालना नहीं। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पर उसे पहनाकर चला जाता है। एंड यहाँ पर सुरैया काफ़ी कंफ्यूज होती है कि यार इसको क्या हो गया। एंड फिर हम देखते हैं सुरैया जो है अकेली खड़ी हुई होती है तो उस ब्रेसलेट को देख रही होती है, उसे वो ब्रेसलेट काफी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर वो बोलती है कि ये सच में पागल है, बिल्कुल एकदम मेंटली स्टेबल है। इस तरीके से यहाँ पर वो बातें कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसको बार बार जो है वो उस ब्रेसलेट को देखकर खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हरीश आता है एंड हरीश जो है उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो जो सुरैया देख लेती है कि हरीश आ गया है एंड हरीश को देखो पीछे जाती है। एंड यहाँ पर हरीश जो है उससे कहता है लगता है तुम्हें ब्रेसलेट पसंद आया? तो कहती है कि हाँ सुंदर है ये। एंड इस तरीके से बताती है कि जो बस एक बात बताओ, जो ये मोती होते हैं ये जो भी बनते हैं समुद्र में, इन्हें काफ़ी टाइम लगता होगा ना? एंड यहाँ पर वो कहता है हाँ बहुत टाइम लगता है, कम से कम इसे जो इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितने वर्कर्स की मेहनत लगती है, हमें इसे किस तरीके से इम्प्लांट करना पड़ता है, पूरा साल लग जाता है, ना जाने कितनी मेहनतें लगती हैं। एंड यहाँ पर वो बताता है कि इसमें
बहुत ज़्यादा मेहनत है एंड यहाँ पर 1 साल में जाके कहीं एक मोती तैयार होता है। इस वजह से इसकी कीमत ही बहुत ज़्यादा है। जिसको कहती है कि तुम्हें पता कैसे चलता है कि मोती जो है तैयार हो गया है, एंड तो एक बात बताओ तुम पर्ल फार्मिंग में क्यों आए, तुमने और कुछ काम क्यों नहीं किया। जिसपे वो कहता है क्योंकि मैं ये करना चाहता था। आप समझ गई। जिसपे कहती है कि हाँ समझ गई, तो तुमने कुछ और काम क्यों नहीं किया। जिसपे कहता है क्योंकि मैं और कुछ काम करने नहीं चाहता था, मुझे ये पसंद था और शायद मेरी किस्मत में भी यही था। तो कहती है अच्छा और हारून, एंड यहाँ पर वो यहाँ पे पूछ तो रही होती है कि हारून क्या करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर एकदम से वो गुस्सा हो जाता है। तो उसे लगता है कि यहाँ पर वो हारून की किस्मत के बारे में बात करिए। तो वो कहता है कि हारून की किस्मत में भी बहुत कुछ था, लेकिन वो कुछ चाहता ही नहीं था और उसने खुद जो है तुम्हारी वजह से खुद को हर्ट किया और अपनी किस्मत को खुद खत्म कर लिया, लेकिन यहाँ सब तुमने किया है। तो वो कहती है कि मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, ना ही मैंने किसी की किस्मत को बदला है। जिसको कहता है कि हाँ भले ही तुमने नहीं करा होगा, लेकिन अब मेरी बारी है जिससे कि मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकूं। और वैसे भी तुम ना ये मत सोचो कि तुम मेरे वर्कर्स के साथ कुछ अच्छा बिहेव करोगी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है, तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। इस तरीके से यहाँ पर उसकी बुराई करने लगता है। तभी यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ कहती है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। एंड यहाँ बताता है कि वैसे भी तुम जैसी लड़की ना इसी तरीके का अनपॉलिश और बेकार यानी कि नकली जो चीज़ है वो डिजर्व करती है। मतलब कि जो एक्चुअली में वो ब्रेसलेट लाया होता है तो जितने बेकार मोती होते हैं ना वो ब्रेसलेट उनका होता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि अब तुम इसे ही पहनो, तुम्हारी जैसी औरत के लिए यही बेकार चीज़ ही है। एंड ये सुनते ही यहाँ पर सुरैया गुस्सा आ जाता है कि जो ब्रेसलेट उसने पहना हुआ है वो एक्चुअली में खराब है। एंड उसे इतना गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुम कितने इग्नोरेंट हो ना, कितने बुरे हो ना, एंड यहाँ पर मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूँगी, तुम काफ़ी बुरे हो। इस तरीके से उल्टा सीधा बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ। एंड गुस्से में उस ब्रेसलेट को उतार कर हरीत के पास फेंक देती है एंड यहाँ पर वो ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं वो गुस्से में ऐसे चली जाती है। हरीत जो है उस ब्रेसलेट को उठाता है एंड यहाँ पर उस ब्रेसलेट को उठाने के बाद जो है वो यहाँ पर सुरैया के रूम के पास जाता है एंड यहाँ पर वो गेट को जो है लॉक मतलब नॉक करने की सोचता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि यार छोड़ो मैं थोड़ी देर में आऊँगा। एंड यहाँ पर उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में दबाकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर हम सुरैया को देखते हैं जो काफ़ी गुस्सा होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर हरीत ऐसे कैसे कर सकता है कि मतलब मेरे जैसी लड़की जो है कोई बुरी चीज़ डिजर्व करती है। ये बात सोच के उसको काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि हरीत मैं तुम्हें हेट करती हूँ। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है तो रोते रोते जो है वो सो जाती है। एंड यहाँ पर उसे अपनी मॉम की काफ़ी याद आ रही होती है कि फिर वो सोचती है कि क्या उसने ये ठीक डिसीजन लिया कि वो सना की जगह पर ये सारी की सारी पनिशमेंट या जो भी उसके साथ हो रहा है वो खुद सह रही है, क्या ये उसका सही डिसीजन है। एंड यहाँ पर वो सोच रही होती है कि हाँ उसने कुछ गलत तो नहीं किया, ना जाने उसे कब तक जो है सना के बदले की जो ये सब चीज़ें हैं सहनी पड़ेगी। एंड इस तरीके से वो काफ़ी रोती रोती सो जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं एक औरत को जो कि और कोई नहीं सना की मॉम सुरैया की मॉम होती है। एंड यहाँ पर सुरैया की मॉम जो होती है बौद्ध धर्म के मंदिर में जो है पूजा कर रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर नुकुल नाम का एक लड़का आता है एंड यहाँ पर वो उसकी आंटी को नमस्ते करता है। एंड यहाँ पर नमस्ते करने के बाद उसकी आंटी कहती है कि क्या हो गया, तुम यहाँ कैसे आए हो। तो ये बताता है कि आंटी मैं सुरैया के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। तो जिसको कहती है कि बेटा वो अभी तक नहीं आई है, एक्चुअली जो है वो काफ़ी टाइम पहले आई थी एंड तुम जब पिछली बार फ्रूट्स देने गए थे तुमने उसे देखा नहीं। तो कहते हैं नहीं आंटी मैंने उसे नहीं देखा, मैं उससे नहीं मिल पाया था, मैं पहले ही आ गया था। जिस पर उसकी मॉम बताती है कि एक्चुअली में जो उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है तो अगर मैं उसे एकदम से बुला लूँगी तो उसकी आंटी को ऐसा लगेगा कि अब जैसे ही लड़की की पढ़ाई कंप्लीट हुई मैंने उसे बुला लिया। एंड यहाँ पर मैं उसे इसलिए कॉल भी नहीं करती हूँ कि उसकी आंटी सोचेंगी कि शायद वो मैं अपनी लड़की को ज़्यादा प्यार करती हूँ इसलिए बार बार कॉल कर रही हूँ, लेकिन मैं उसमें सना में कोई फ़र्क नहीं देखती। फिर हम देखते हैं कि वो बताती है कि लेकिन सुरैया ने भी मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। तो इस पर यहाँ पर नुकुल कहता है कोई बात नहीं आंटी, मैं जो हूँ उससे मिलने जाऊँगा, अगर आप मुझे कुछ उसके लिए देना चाहती हैं तो दे दीजिएगा, मैं छोड़ आऊँगा। तभी हम देखते हैं नुकुल वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर उसकी दूसरी तरफ देखते हैं कि जो नुकुल है वो सना के घर पहुँच जाता है काफ़ी सारे फ्रूट्स और मैंगोज़ वगैरह लेके। एंड यहाँ पर बताता है कि मैं आंटी सैंग के घर से आया हूँ और ये फ्रूट्स लेकर आया हूँ। तभी हम देखते हैं उसकी मेड जो है इस लड़के को यानी नुकुल को देख के काफ़ी खुश हो जाती है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ से अंदर से सना की मॉम आती है और कहती है कि तुम क्या लाए हो। जिसको बताती है यहाँ पर उसकी मेड बताती है कि जो ये नुकुल है ये पहले भी आया है और ये आंटी सैंग के और चार्ट से काफ़ी सारे फ्रूट लाया। और आपको पता है सना मैडम ने इसको ना सुरैया मैडम का बॉयफ्रेंड समझती हैं। तो यहाँ पर ये सुन के जो है उसकी आंटी उसको नमस्ते करती है, उससे अंदर भी बुला लेती हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बताता है कि एक्चुअली मैं जो सुरैया का फ्रेंड हूँ एंड यहाँ पर मैं आंटी सैंग के ऑर्चार्ड के साथ में ही रहता हूँ, मतलब बगल में ही रहता हूँ। अब वो मेरी बचपन में स्कूल मेट भी थी तो मैं उससे मिलने आ गया, मैंने सोचा कि मिल लेता हूँ। तो जिसपे कि उसकी आंटी कहती है लेकिन सुरैया तो यहाँ नहीं है, मैं वो तो तुम्हारी मॉम के यहाँ मतलब अपनी मॉम के यहाँ गई है। इससे पहले वो यहाँ बात बता पाती, लेकिन तभी यहाँ पर सना आ जाती है एंड सना जो है बात बदलते हुए कहती है कि नहीं नहीं मॉम वो अपनी मॉम के यहाँ पर नहीं गई है, एक्चुअली वो ना अपने फ्रेंड के यहाँ पर गई है। एंड यहाँ पर जो सना है वो ऑलरेडी नुकुल को जानती है, नुकुल को फ्रूट्स लाने के लिए थैंक यू बोलती है। और यहाँ पर वो बात करेक्ट करते हुए कहती है कि एक्चुअली ना वो अपने फ्रेंड के यहाँ पर ना ऑर्चार्ड है, मतलब उनका भी बगीचा है, वो वहाँ पर गई है। जिसपे कि उसकी मॉम समझ नहीं पा रही होती है कि सना ऐसा झूठ क्यों बोल रही है। तभी हम देखते हैं सना जो है इशारा करते हुए उसकी मॉम को कहती है कि मॉम जरा अकेले में आइए। एंड यहाँ पर वो दोनों माँ बेटियाँ जो है अलग रूम में कुछ बात करने के लिए चली जाती है और यहाँ पर वो नुकुल को जो है वेट करने के लिए कहती है एंड नुकुल भी उनकी वेट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं
कि नुकुल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि सुरैया है कहाँ। हम देखते हैं यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुमने तो कहा था कि वो अपने मॉम के यहाँ पर चली गई है, अब तुम कह रही हो कि अपने फ्रेंड के यहाँ गई है। तो जिस पे कि वो बताती है कि एक्चुअली मॉम मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, मैंने तो अब ये सोच कर कि आप लोग टेंशन लेंगे ये बोल दिया था कि वो अपनी मॉम के यहाँ गई है, लेकिन मुझे नहीं पता। ये सुनकर उसकी मॉम को काफ़ी टेंशन हो जाती है। वो कहती है कि लेकिन तुमने अपने डैड के सामने ऐसा क्यों कहा, एंड वैसे भी तुम्हारे डैड की जो है वो फेवरेट नीस है, अगर उन्हें ये सब पता चलेगा तो वो काफ़ी एंग्री होंगे एंड यहाँ पर वो काफ़ी गुस्सा होंगे, एंड तुमने जो है उस लड़के के सामने भी ये कह दिया है कि वो अपने फ्रेंड के यहाँ गई है। तो कहती है तो मॉम क्या हो गया, वो अपने आप आ जाएगी ना। एंड यहाँ पर अभी हम पता नहीं कि क्या जरूरत है, जिस पर उसकी मॉम कहती है नहीं बेटा वो इतने टाइम से मिसिंग है एंड हम और कुछ नहीं कर सकते, कम अज़ कम हम जो है पुलिस में रिपोर्ट तो करा सकते हैं, एंड हम इस तरीके की बातें अगर तुम्हारे डैड को पता चल गई ना वो हमें छोड़ेंगे नहीं, एंड यहाँ वो काफ़ी गुस्सा करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि मॉम ये सब बात बाद में भी कर सकते हैं, एंड आपको जो है मतलब पुलिस में रिपोर्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना आप ना मेरी इंगेजमेंट के बारे में सोचिए। इसको हम कहती है इंगेजमेंट, एंड यहाँ पर उसकी मॉम सुरैया की बात भूलकर कहती है तुम इंगेजमेंट करने वाली हो, जिसको कहती है हाँ मॉम आप इंगेजमेंट की तैयारी करिए, वैसे भी बहुत जल्दी जो है वो मुझे प्रपोज करने वाला है इंगेजमेंट के लिए। एंड यहाँ पर जब भी वो ये बात करती है तो उसकी मॉम सुरैया के बारे में भूल जाती है और कहती है चलो ठीक है इससे कुछ भी कह देंगे, लेकिन अभी इस लड़के से तो निपटना होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों बाहर आती है और उस लड़के से कहते हैं कि जैसी सुरैया आएगी हम तुम्हारी बात करा देंगे, और वो लड़का जो है उनको जो है बाय बाय करके चला जाता है, एंड यहाँ पर वो लोग भी उससे काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लेकिन उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि सुरैया मिसिंग है, उन्हें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, इवनली वो तो इस बात को छुपा लेते हैं। दूसरी तरफ हम सना को देखते हैं जो यही चाहती थी। वहीं हम देखते हैं कि वो लड़का बाहर आकर जो सोचता है कि यार सुरैया आज भी नहीं मिली एंड यहाँ पर वो कब जो है अपने फ्रेंड के यहाँ से आएगी, एंड यहाँ देख के पता लगता है कि ये जो लड़का है कहीं ना कहीं सुरैया को जो है पसंद करता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर जो है ये अपनी आंटी को आकर बताता है कि वो यहाँ नहीं है, वो अपने फ्रेंड के यहाँ गई है। ये सुन के उसकी आंटी को काफ़ी गुस्सा आता है कि कम अज़ कम वो मुझे एक फ़ोन तो कर लेती थी, शायद वो इतनी मतलब ग्रेजुएट होने के बाद उसने सोच लिया है कि वो कुछ भी कर सकती है, ना ही वो मुझसे मिलने आई, एंड यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के घर कैसे जा सकती है। अब जब भी वो आएगी ना मैं उसे काफ़ी ज़्यादा डांटूंगी, उसने ऐसा किया तो किया कैसे, एंड उसकी मॉम जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। तभी हम दूसरी तरफ सुरैया को देखते हैं जहाँ पर जो है वो किचन में आती है और किचन में जो एक लड़की होती है, इस लड़की का नाम जो है यहाँ पर जिया होता है। जिया जो है खाना बनाने के लिए सब्जियाँ काट रही होती है। वो कहती है कि लो मैं भी तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ, तुम जो है मुझे दूसरा चाकू दे दो। लेकिन यहाँ पर जो जिया होती है वो प्रेग्नेंट होती है, एंड यहाँ पर उसे प्रेग्नेंट देख के जो सुरैया होती है कहती है कि तुम बैठी रहो, इस हालत में तुम्हें चलना फिरना कम चाहिए एंड मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और वो जो है खुद जो है जो नाइफ यानी जो चाकू होते हैं वो ले लेती है, एंड यहाँ पर वो जानबूझ के ऐसा करती है और एक चाकू जो है अपने पास छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो बैठ जाती है तो उसे चाकू छुपाने का टाइम नहीं मिलता, तो यहाँ पर जिया से कहती है कि जिया क्या तुम मुझे आइस ला कर दोगी, एंड यहाँ पर वो उससे पूछती भी है कि तुम कितने मंथ मतलब तुम्हारी डिलीवरी होने में कितना टाइम है। तो बताती है कि मेरी डिलीवरी होने में 2 महीने में है। एक्चुअली जो मेरा बॉयफ्रेंड है यानी जो मेरा हस्बैंड है वो फैक्ट्री में काम करते हैं सिटी वाली, जिस पर बताती है कि एक्चुअली उनको जो है अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो गई थी तो वो हैवी काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो बॉस ने है उन्हें फैक्ट्री वाले एरिया में भिजवा दिया। और वैसे भी बॉस जो है बहुत अच्छे हैं। एंड यहाँ पर वो कहती है कि एक बात बताओ कि तुम्हारी फैमिली जो है वो हरीद के लिए काम करती है। तो कहती है पूरी फैमिली मैम, पूरा आइलैंड उनके लिए काम करता है, ना जाने हमारी फैमिली कब से उन लोगों के लिए मतलब मिस्टर हरीद यानी जो बॉस है उनके लिए काम करी है। तो कहती है अच्छा ऐसी बात है। एंड यहाँ बताती है कि आपको पता है वो तो है ना खुद जाके अंदर जाके मोती लेकर आते हैं, हमारे सर बहुत अच्छे हैं, हमने आज तक अपने सर जैसे कोई नहीं देखा। यहाँ पर वो हरीद की तारीफें करने लगती है। एंड वो कहती है लगता है वो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दयालु है। तो वो कहती है दयालु, वो बहुत अच्छे हैं। एंड यहाँ पर इस तरीके की बातें सुन के वो समझ नहीं पा रही होती कि इतना अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उससे कहती है कि जाओ तुम मेरे लिए बर्फ़ लेकर आ जाओ, मैं जो हूँ यहाँ पर सब्जी कट करूँगी। एंड वो कहती है कि आप जो है खाना बनाना और सब्जी काटना ये सब जानती हैं। तो कहती है हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम्हें भी जो है ये नाइफ कटिंग वाली चीज़ें सिखा दूँगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो है उसकी जो जिया होती है वो आइस लेने के लिए चली जाती है। एंड यहाँ जो सुरैया होती है वो कंफ्यूज होती है कि हरीद इतना अच्छा है, मुझे नहीं पता था। तभी हम देखते हैं हरीद जो है यहाँ पर जिया को देखकर कहता है कि तुम जो है इतना चला फिरा मत करो, तुम प्रेग्नेंट हो एंड यहाँ पर तुम अपना ध्यान रखना चाहिए। तो बताती है कि एक्चुअली मैं जो हूँ मैडम के लिए बर्फ़ लेने आई थी, और वैसे भी मैडम ना बहुत अच्छी हैं, वो हमारा काम में काफ़ी मदद करती हैं। तो यहाँ हरीद कहता है अच्छा ठीक है, तो उसे लगाए रखो काम में। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सुरैया होती है वो उस बर्फ़ को जो चाकू होता है उसे छुपा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बौंथाई आ जाती है। बौंथाई कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, एंड तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे हरीद के लिए खाना बना रही हो एंड यहाँ पर वो तुम्हारे हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाएगा। इस तरीके की यहाँ पर वो बातें करने लगती है। जिस तरीके से वो उसे उल्टा सीधा बोल रही होती है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी बौंथाई, तुम कहाँ थी, एंड तुम्हारा घर भी यहीं पर है क्या, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। जिस पर क्या बौंथाई चिल्लाते हुए कहती है लेकिन मैं तुम्हें रोज देखती हूँ एंड यहाँ पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती हूँ, तुम कितनी फेक हो ना, कितनी बुरी हो ना, उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। कहती है कि तुमने मेरी जगह छीन ली
एंड तुम मेरी जगह आकर यहाँ पर हरीत के पास आ रही हो। तो यहाँ पर जिसपे कि बॉन्थाई जो सुरैया होती है चिल्लाते हुए कहती है कि मैं क्यों अटेंशन दूंगी, तुम्हें कुछ अगर बनना है तो तुम अपने हस्बैंड के अटेंशन खुद ले लो ना। एंड इस तरीके से यहाँ पर बॉन्थाई को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बकवास करनी बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, मुझे तो टाइम नहीं मिला वरना मैं तुम्हें कब का मार देती। इस तरीके की यहाँ पर वो बातें कहना शुरू कर देती है। एंड वो कहती है कि लाओ मैं तुम्हें अभी मार देती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। एंड जिया जो कहती है कि बॉन्थाई तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसपे कि यहाँ पर बॉन्थाई चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं जिया उसको जाने के लिए कह देती है, लेकिन यहाँ पर जिया की वजह से बॉन्थाई को जाना पड़ता है। तो जिस पर जिया बताती है कि अरे ये पागल है, एक्चुअली बॉस ने जो है इसे अटेंशन देनी बिल्कुल बंद कर दी ना, इस वजह से ये पागल हो चुकी है। एंड यहाँ पर सुरैया समझ नहीं पाती, कहती है चलो ठीक है लाओ तुम मुझे आइस दे दो। एंड यहाँ पर वो आइस लेके तभी हम देखते हैं उस चाकू को जो है अपने टॉप के अंदर छुपा लेती है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने रूम में आके उस जो चाकू होता है उस चाकू को देखकर काफ़ी खुश होती है और उसको जो है तकिए के नीचे जाकर छुपा देती है। एंड जैसे ही वो उस तकिए के नीचे छुपाती है तो गेट पर कोई नॉक करता है, तो वो जाकर देखती है तो एक्चुअली में यहाँ पर जो है बाहर एक लड़की होती है, वो बताती है कि सर ने जो है आपको फ्लोटिंग केज पर बुलाया है। एंड वो कहती है पर क्यों। एंड यहाँ उन लोगों को भी नहीं पता होता। तभी हम देखते हैं वो सभी लोग जो है यहाँ पर सुरैया को जो है फ्लोटिंग केज पर भेज कर वापस चले जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं जैसी सुरैया आती है तो सुरैया कहती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, जिसपे वो कहता है कि तुम ना वो किचन में काम करती करती तुम्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था क्या, जो तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। तो कहती है क्या मजा आ रहा था, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे छोड़ दो, यहाँ से जाने दो। जिस पे वो कहता है कि हाँ वैसे ये जो है गार्डन में काम करने से, किचन में काम करने से, पानी डालने से, ये सब काम तो अच्छा ही है, क्या करोगी घर जाके। तो कहती है मुझे यहाँ से जाना है वरना मैं तुम्हारे सारे वर्कर्स को बता दूंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया है। तो कहता है कि अच्छा बताओगी, मैं देखता हूँ कि तुम मेरे वर्कर्स को बताओगी तो वो तुम्हारा विश्वास करेंगे या मेरा। एंड यहाँ पर वो कहती है अच्छा तो मैं उन्हें ना बता के ना फिर तुम्हारे मैनेजर को बता दूंगी, वो पक्का मेरा विश्वास कर लेगा। तो जिस बताता है कि इस पूरे आइलैंड पर सभी के सभी लोग जो है मेरे लिए काम करते हैं। एंड यहाँ पर वही नहीं, जिससे पहले भी माइन में जो मेरे फादर के साथ उन लोगों के पेरेंट्स काम करते थे, तो यहाँ मेरी बात कोई नहीं डालेगा। एंड तुम मैनेजर की बात कर रही हो, तुम्हें पता है उसके पेरेंट्स भी जो है मेरे पेरेंट्स के साथ कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। एंड यहाँ पर वो लड़का तब से मेरे साथ है, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात मानेगा। एंड यहाँ पर सुरैया कंफ्यूज हो जाती है कि वो करे तो करे क्या। तो जिस पर वो कहता है कि अगर तुम्हें भागना ही है ना तो सबसे पास में जो ये आइलैंड है एंड तुम ना तैर के चली जाओ। इस तरीके पर यहाँ पर उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी है तो जाओ तैरो, पहुँच जाओ अपने घर, पार कर लो। इस तरीके से कहता है कि आराम से तुम अपना टाइम ले सकती हो। एंड ये कहकर वो जो है अपना आगे की तरफ चलने लगता है। तो सुरैया को ये बात सुनकर इतना गुस्सा आता है कि यार इस लड़के को कितना घमंड है, और वो गुस्से में जो है पानी के पास जाती है। तो वो सोच लेती है कि अब जो है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिना सोचे समझे जो है गुस्से में पानी में कूद जाती है। जिसपे कि यहाँ सोचता है कि अच्छा कूद भी गई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम तैर कर पहुंच जाओगी। तो वो सोचता है कि इसे तो स्विमिंग आती नहीं है, लेकिन ये कैसे कूद गई। फिर यहाँ पर उसे डाउट होता है कि यार लगता है ये सच में डूब गई है। एंड यहाँ पर वो फटाफट से अपने शूज उतार कर नीचे जो है पानी में कूद जाता है। एंड हम देखते हैं वो जाकर देखता तो सुरैया सच में पानी के नीचे काफी पहुंच चुकी होती है। एंड वो उसको बड़ी मुश्किल से जो है धीरे धीरे जो है बचाकर जो है ऊपर लाता है। एंड यहाँ पर अगर वो थोड़ी सी देर करता तो सुरैया काफी नीचे जा सकती थी। एंड जैसे सुरैया को ऊपर लाता है और उस पर एकदम सुरैया से पहले कुछ कहती तो चिल्लाने लगता है कि तुम्हें स्विम करनी आती नहीं थी, फिर भी नीचे चली गई, तुमने क्या सोचा कि तुम पानी में कूदोगी और कोई जादू हो जाएगा, तुम पार पहुंच जाओगी। एंड यहाँ पे इससे पहले वो कुछ बोलती तो उसको काफी डांटने लगता है कि तुम्हें तो पानी से डर लगता था और अब क्या कर रही हो तुम, तुम्हें अकल वकल है कि नहीं है, पागल औरत। इस तरीके से यहाँ पर उसको बेवकूफ कहना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं सुरैया को वो लाकर बेड पर पटक देता है। तो जिसमें सुरैया कहती है कि अगर तुमने मुझे इस तरीके से और गिराया ना तो मेरी कमर टूट जाएगी। जिसको कहता है कि हाँ कमर टूट जाएगी और तुम्हारी कमर ना पैरालाइज हो जाएगी और उससे ना फिर तुम भाग भी नहीं पाओगी। तो वो कहती है भागूंगी तो मैं हूँ, चाहे मैं पैरालाइज हो जाऊँ, चाहे मुझे रैंक के जाना पड़े, पर मैं यहाँ से जाके रहूंगी। तो कहता है कि हाँ अभी पानी में कूदी तो थी, अच्छा मैं तुम्हें जो भी कहूँगा उसी तरीके से चली जाओगी क्या, अगर मैं तुमसे कहूँ कि उड़ के चले जाओ तो जाओ, उड़ जाओ। तो यहाँ पर वो उसका मजाक बनाने लगता है। तो कहता है कि तुम यहीं मरोगी, मेरे साथ ही रहोगी। एंड इस तरीके से वो कहता है कि तुम मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए मर मर के खुद को बचाओगी क्या। एंड यहाँ पर उसका मजाक बना के जो उसको काफ़ी डांटता है। एंड यहाँ कहती है कि देखना एक दिन आएगा जब मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। तो वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। एंड इस तरीके से कहता है कि ना तो तुम तैर सकती हो, ना ही तुम जंगल को पार कर पाई, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कहीं भी नहीं जा सकती, और उड़कर जाना चाहती तो उड़कर चली जाओ। इस तरीके से यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा करता है। एंड यहाँ वो जाने वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं सुरैया इस चीज़ को देख के काफ़ी गुस्सा होती है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर सना के रूम से जो सना का जो बॉयफ्रेंड होता है उसके घर से जो मेड होती है वो सफाई करके निकल रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड और सना जो है यहाँ पर उसके घर पर आते हैं। एंड मेड जो जैसे ही साफ करके जा रही होती है तो वो उसको हेलो करती है और कहती है कि सर मैंने सारा काम कर दिया, अब मैं जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो रूम में जा ही रही होते हैं, लेकिन तभी सना जो है उस हाउसकीपर को रोककर कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी हेयर क्लिप मिल गई। तो यहाँ पर मेड समझ नहीं पाती कि किस हेयर क्लिप की बात करिए। एंड यहाँ पर एकदम से जो उसका बॉयफ्रेंड है वो डर जाता है, कहता है कि अरे वो ना हेयर क्लिप इनकी नहीं थी, वो जो दूसरी हाउसकीपर आती है ये उनकी थी। एंड यहाँ पर वो अपने हाउसकीपर को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। एंड यहाँ पर सना कहती है, सना भी उसको थोड़ा काफ़ी शक की नज़रों से देखती है, लेकिन यहाँ पर वो बता देता है कि अरे वो दूसरी मेड है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो।
और मैंने ना उसकी हेयर क्लिप वापस दे दी है, चलो अंदर चलते हैं। फिर हम देखते हैं वो सना को लेकर अंदर आ जाता है। वहीं हम देखते हैं सुरैया जो है वो चेयर पर बैठी होती है तो उसको जुकाम हो जाता है जिस वजह से वो पानी में गिरती है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुमने ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा है, लगता है तुम्हें सर्दी लग गई है एंड मैं जो हूँ तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ जाता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ मत लाओ एंड यहाँ पर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है और वैसे तुम मेरे साथ काफी कुछ गलत कर चुके हो। तो जिसपे यहाँ पर उसे गुस्सा करते हुए कहता है कि पहले से पहले गेट मत लगाया करो, जब तुम सोने वाली हो तभी गेट लगाया करो या फिर जब मैं ऑर्डर करूँ तब। इस तरीके से यहाँ पर वो कहता है जिसपे कि यहाँ पर सुरैया जोर के चिल्लाते हुए कहती है ठीक है तो मैं सोने जा रही हूँ, आप गेट बंद करो और जाओ यहाँ से। जिसपे वो कहता है लेकिन मैंने तो अभी ऑर्डर नहीं दिया ना। तो कहती है तुम चाहते क्या हो, अभी तुमने कहा कि जब मैं सोना चाहूँ जब मैं गेट बंद कर सकती हूँ, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो कहता है ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। इस तरीके से यहाँ पर उसके पास आने लगता है। तो जिसपे सुरैया चिल्ला के कहती है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं सोओगे। जिसपे कि यहाँ पर हरित कहता है कि मैंने तुम्हारी आज जान बचाई, आज तो मैं आराम से सोऊंगा, वैसे भी तुम्हें जान बचाने में पता है मेरी कितनी एनर्जी खत्म होगी, आज तो कंफर्टेबल बेड पे आराम से सोऊंगा। यहाँ पर वो कहती है ठीक है तो तुम यहाँ सो, मैं बाहर जाकर सो जाती हूँ। तो कहता है तुम कहीं नहीं जाओगे एंड यहाँ पर ये कहकर वो गेट बंद कर लेता है। एंड वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो एंड यहाँ पर कहता है कि क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वहीं हम देखते हैं कि बॉन्थाई जो है जो उनके घर की तरफ जा रही होती है तभी वहाँ पर से लड़कियाँ जो है कुछ हेलो बोलती हैं एंड यहाँ पर वो उनसे बहुत बुरी तरीके से बातें करती है। जिसपे कि यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें अब बॉस घास नहीं डालते, तुम जानबूझ के ऐसा करती हो। तो जिसपे कि बॉन्थाई उन लड़कियों पर चिल्लाने लगती है, कहती है चली जाओ यहाँ से। एंड फिर हम देखते हैं कि उन लड़कियों को भगाने के बाद जो है बॉन्थाई वापस जो है अपने रास्ते पर चलने लगती है। एंड यहाँ पर बॉन्थाई सच में बहुत तेज औरत होती है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर सुरैया जो है समझ नहीं पा रही होती है कि हरित क्या करना चाहता है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि अगर तुम मेरे पास आए ना तो मैं इस लैंप से सच में तुम्हारा ना सर फोड़ दूंगी। तो जिसपे कि यहाँ पर हरित कहता है कि तब तुम कब तक इस लैंप को एक हथियार की तरह यूज करोगी एंड अब बहुत हो चुका, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे मुझे मारोगे और मुझे चोट लग जाएगी। एंड यहाँ पर उससे जो है वो उस लैंप को छीन कर नीचे रख देता है और सुरैया को जो है बेड पर गिरा देता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो मेरे सामने तुम टिक तो नहीं पाओगी, तो प्लीज आराम से तुम बैठ सकती हो। जिसको कहती है कि भले मैं ना टिक पाऊँ लेकिन मैं हर कोशिश करूंगी तुमसे बचने की। एंड यहाँ वैसे भी ये रूम काफी बड़ा है ना तो तुम ना दूर जाकर सो मुझसे। इस तरीके से यहाँ पर वो बात करता है। जिसपे कि यहाँ पर वो सुरैया कहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तो यहाँ पर कहता है कि तुम कितना ट्राई करना चाहो उतना ट्राई कर सकती हो। जिस पे वो कहती है कि अगर तुम मेरे पास आए ना तो अच्छा नहीं होगा। तो जिस पे कि यहाँ पर हरित कहता है कि मैं तो आऊँगा, यहाँ पर बेड है, पिलो है, सब कुछ है और तुम भी तो हो एंड आ जाओ ना। इस तरीके से यहाँ पर उसे अपने पास बुला के कहता है कि जिस पर हरित बोलता है कि यहाँ पर सारे के सारे वर्कर्स वैसे भी सोचते हैं कि तुम जो है मैडम हो एंड यहाँ पर तुम्हें मैडम मैडम भी कहना शुरू कर दिया और ना जाने कौन लड़की नहीं चाहेगी जो यहाँ पर मैडम या फिर मेरी वाइफ बनना चाहे, क्या तुम नहीं चाहती। जिस पर वो कहती कि मैं क्यों बनना चाहूँगी, जाओ ना बॉन्थाई के पास जाओ, बॉन्थाई तो तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हें चाहती है, वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी है, दिन रात तुम्हें याद करती रहती है, उसके पास जाओ उससे बातें करो ना। जिसपे कि यहाँ पर ये सुनती हरित को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उसके बारे में बात करनी बंद करो एंड यहाँ पर तुम जानबूझ के उसकी बात क्यों कर रही हो। जिसे देख के उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो जो है सुरैया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। कहता है कि वैसे बॉडी में तो तुम्हारी भी कुछ कमी नहीं है, यही रीजन है कि तुम्हें हरून इतना प्यार करता था। जिस पर वो कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरे साथ हरून का ऐसा कोई मैटर नहीं था, हरून सिर्फ मेरा जस्ट फ्रेंड था और मैंने उसे नहीं मारा एंड यहाँ पर तुमने मेरे साथ कुछ किया ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। एंड यहाँ पर वो इस तरीके से उस पर गुस्सा करने लगती है। जिसपे कि यहाँ पर वो गुस्सा करके कहता है कि ठीक है अगर हरून के साथ तुम्हारा कुछ भी नहीं था तो मेरे साथ हो जाएगा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, उसके भाई के साथ तो कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर जैसे ही वो उसके साथ जबरदस्ती कर ही रही होते तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुरैया होती है वो अपने बेड जो उसने पिलो के नीचे चाकू छुपाया था उसको निकालने वाली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो है बॉन्थाई आ जाती है एंड बॉन्थाई के आने से जो है तभी हम देखते हैं जो हरित होता है वो एकदम खड़ा हो जाता है एंड वो हल्का पीछे हो जाता है, जिस कारण से एकदम से जो सुरैया होती है उसको वो चाकू मार देती है। लेकिन वो चाकू ज़्यादा नहीं लग पाता, सिर्फ एक माइनर सा कट लगता है एंड इसे देख के बॉन्थाई दूर से देख लेती है, उसे काफ़ी गुस्सा आता है एंड यहाँ पर वो कहती है कि तुमने हरित को मारने की कोशिश कैसे करी, तुमने मेरे हरित को चाकू मारा, मैं तुम्हें मार दूंगी। एंड यहाँ पर जो है वो चुड़ैल करती हुई एकदम से सुरैया के ऊपर चढ़ जाती है एंड यहाँ पर सुरैया को मारना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हरित होता है वो बॉन्थाई को उठाकर जो है बाहर लेकर जाता है एंड यहाँ पर बॉन्थाई काफी चिल्ला रही होती है। वहीं हम सुरैया को देखते हैं कि सुरैया की इंटेंशन से मारने की नहीं थी लेकिन वो उस हल्के किसी कट मारने की वजह से भी काफी डर जाती है, उसे समझ नहीं पा रही होती है कि क्या उसने सही किया, क्या उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हरित होता है वो बॉन्थाई को लेकर बाहर फेंक देता है और कहता है कि ये यहाँ कैसे आई एंड इसको लेकर जाओ यहाँ से एंड अगर ये मुझे यहाँ दोबारा मेरे आसपास दिख गई ना तो अच्छा नहीं होगा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बॉन्थाई को यहाँ से निकालने के लिए बोलता है एंड तभी हम देखते हैं कि उसका बंदा कहता है कि सर आपको ये ब्लीडिंग कैसे हो रही है। तो कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे ही निकले। जिस पे कि यहाँ पर बॉन्थाई चिल्लाते हुए कहती है कि अरे अंदर वो चुड़ैल बैठी हुई है ना, उसने हरित को मारा है। एंड वो कहता है कि ये पागल है, बस एक हल्का सा एक्सीडेंट था एंड ये तो सिर्फ एक स्क्रैच की तरह है। एंड यहाँ पर उसको भगाने के लिए बोल देता है एंड बॉन्थाई चिल्लाती रहती है लेकिन वो जो उसका वर्कर होता है उसको उठा के वहाँ से ले जाता है। तभी हम देखते हैं हरित जो है गुस्से में आता है और उस चाकू को जो है उसके सामने रखकर कहता है कि तुम जो है अब चाकू भी रखना शुरू कर दिया, वाह सना वाह, तुम जो है मुझे मारने भी चाहती हो, बड़ी बोल्ड हरकत थी ये। मैं भले तो जिस पर कहती है कि तो तुमने मुझे किडनैप किया है तो मैं और क्या करूंगी, ऐसा करो मैंने तुम्हें मारा है तो मुझे पुलिस को दे दो, मैं अपने आप निपट
बट लूंगी। तो कहता है कि पुलिस को क्यों दूँ, वैसे भी ये जगह तुम्हारे लिए कोई जेल से तो कम नहीं है। तो कहती है हाँ ये जेल से कम नहीं है, कम से कम जेल इससे बेटर होती है, ये तो रियल प्रिजन है। इस तरीके से यहाँ पर वो गुस्सा होती है। तो कहती है तुम ना अच्छे भी नहीं हो, और वैसे भी तुम मुझे जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो कहता है अच्छा मैं तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है कि तुमने जो है आज मुझे जिस तरीके से मारा है, मैं समझ गया हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा क्रूर लड़की हो। एंड यहाँ पर तुम जो मुझे मारना चाहती थी, जिस तरीके से तुमने हारून को मारने के लिए मारा है, ऐसे तुम मुझे भी मारना चाहती हो। जिसपे कि यहाँ वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मैंने अगर तुम्हें मारा है ना तो अच्छा हो मैंने तुम्हें मारा है। एंड यहाँ पर मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मारा है। जिसपे वो कहता है प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। इस तरीके से यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे साथ ना आर्ग्यू करना या बहस करना बुरा बेकार है। एंड यहाँ पर वो ना उससे मेडिकल किट लाने के लिए कहता है, जिसपे सुरैया मना कर देती है। एंड उसका हाथ टाइटली पकड़कर कहता है चुपचाप जाकर मेडिकल किट लेकर आओ, तुम काफ़ी लकी हो जो मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, और अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड यहाँ पर सुरैया काफ़ी डर जाती है। एंड फाइनली जो है उसके लिए मेडिकल किट लेकर आ जाती है। एंड वहीं हम देखते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा जोर से वो चाकू को मार देती है, तो उसको दर्द हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बोनथाई को पकड़कर जो है वो दूर, जो उसका वर्कर होता है वो दूर ले जाता है और कहता है कि तुम समझती क्यों नहीं हो, बॉस तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। एंड यहाँ पर मुझे तुम्हारे लिए बुरा भी लगता है कभी कभी तो, लेकिन तुम ना बॉस से दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है, और वैसे भी उनकी लाइफ में इतनी अच्छी लड़की आ गई है तो तुम्हें अब उससे क्या मतलब। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ बोनथाई, यहाँ तुम्हारे लायक अब कुछ भी नहीं है। लेकिन बोनथाई होती है बिल्कुल क्रेजी औरत, वो कहती है, और यहाँ पर बहुत चिल्लाती है बोनथाई, मतलब कुछ ज़्यादा ही। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहा होता है कि यार ये क्या पागल लड़की है। फिर हम वही देखते हैं कि यहाँ पर जो सुरैया होती है वो हरीत की पट्टी कर रही होती है। एंड यहाँ पर वो पट्टी करते करते जो हरीत होता है उसको घूर घूर कर देख भी रहा होता है। तो जिसपे कि यहाँ पर वो फिनिश जब उसको कर देती तो कहती है कि ठीक है अब मैंने तुम्हें ना तुम्हारी पट्टी कर दी। जिसपे वो कहता है कि ज़रा सा स्क्रैच था और तुमने ना जाने मुझे इतनी सारी जो है ये बैंडेज लगा दी है, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे मम्मी बना दिया है। एंड यहाँ पर इतनी सारी बैंडेज कौन करता है। तो जिसपे यहाँ पे सुरैया कहती है कि मुझे जैसे आता था ना मैंने वैसे कर दिया, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो खोल कर ना इसको खोल दो और खुद कर लो। एंड यहाँ पर वो उस पर गुस्सा करके जाने लगती है और कहती है कि एक तो जानबूझ के मेरे साथ आसपास आते हो और मैंने अपने आप को बचाया तो गुस्सा करके दिखा रहे हो। एंड यहाँ पर उसको जाने लगती है। एंड जिसपे कि वहाँ उसे जानबूझ के छेड़ने के लिए उसको सना सना करने लगता है। एंड यहाँ की मैं तुमसे ही सारा काम कराऊंगा चाहे तुम देख लेना। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ कि एक बोट बाई को एक बोट दिखती है। एंड वो उस बोट को जाकर चेक करता है तो उस बोट के अंदर जो है बोनथाई होती है। एंड वो बोनथाई को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, कहता है बोनथाई बोनथाई। एंड यहाँ पर बोनथाई जब उठती है तो कहती है कि भाई, एंड यहाँ पर तो कहता है कि तुम घर आ गई, मतलब इशारों में कहता है। तो कहती है कि भाई तुम ना प्लीज़ मुझे मेरे घर वापस ले चलो। जिसपे कि उसे बहुत गुस्सा आता है, कहता है नहीं अगर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा तो यहाँ पर बॉस मुझे मारेंगे। एंड ये सुनकर जो है भाई काफ़ी दुखी हो जाता है, जिसपे कि यहाँ पर बोनथाई समझ जाती है कि ये मुझे घर नहीं छोड़ कर आएगा। एंड यहाँ पर इस तरीके से भाई वहाँ से जाने लगता है। तो कहती है कि भाई अब तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे क्या, तुम भी इस तरीके से मुझसे बातें करोगे क्या। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर हरीत को जो कि अपनी बैंडेज को जो है खुद ठीक कर रहा होता है। एंड यहाँ पर उस पर बैंडेज लगा रहा होता है। एंड दूर से जो है ये सब चीज़ें देखकर जो है सुरैया खुश हो रही होती है। एंड यहाँ पर कहता है कि तुम्हें तो बहुत खुश हो रहा है ना। एंड यहाँ पर जो हरीत होता है उसको घूरते, मतलब 24 घंटे उसको घूरता रहता है। एंड यहाँ पर उसको घूरते घूरते चला जाता है। लेकिन सुरैया को कहीं ना कहीं बहुत मज़ा भी आ रहा होता है कि सही हुआ इसके साथ, ये डिजर्व करता था। वहीं हम देखते हैं कि जो लेडीज़ होती है वो बाहर नोटिस करती हैं कि जो सर थे वो मैडम के साथ पूरी रात थे। तो वो सोचते हैं कि मैडम सर की ना बस फ्रेंड नहीं है, हमें तो लगता है ये ना सर की गर्लफ्रेंड है। और वैसे भी बहुत अच्छा हुआ सर जो इतने टाइम से अकेले थे एंड इस वजह से उनकी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड आ गई। मुझे तो ये सच में बहुत अच्छी लगती है, कितनी क्यूट है ना। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो सुरैया की तारीफ करने लगते हैं, कहते हैं मुझे भी मैडम पसंद है। फिर हम देखते हैं वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर एकदम से सुरैया की नज़र जो है फ़ोन पर पड़ती है तो वो फटाफट से उसके पास जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर हरीत आ जाता है और हरीत कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना पागल हूँ कि तुम्हारे लिए जो है फ़ोन जानबूझकर छोड़कर जाऊँगा, और उससे जो है उस फ़ोन को ले लेता है। एंड यहाँ पर सुरैया का जो है मुँह उतर जाता है। एंड यहाँ पर वो जो है उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुरैया की नज़र जो है एकदम से उसकी पैंट जो होती है, जो पुरानी पैंट है, जो उसके पुराने कपड़े होते हैं वहाँ पर रखी हुई पड़ती है। और एक्चुअली उसमें जो है बोट की चाबी होती है। एंड बोट की चाबी को देख के वो इतनी खुश हो जाती है, कहती है अब तो मैं यहाँ से भाग के दिखाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि फटाफट चाबी लेके वो यहाँ से दबे पाँव भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से भाग रही होती है कि कोई मुझे देख ना ले, एंड यहाँ पर तभी हम देखते हैं पीछे से जिया आ जाती है। एंड जिया जो है मैडम मैडम करते हुए कहती है कि मैम आप कहाँ जा रही हैं, आप क्यों भाग रही हैं। जिसपे कि सुरैया उस पर गुस्सा करती है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम इस तरीके से नहीं भागो। तो कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं काफ़ी हेल्दी हूँ, एक्चुअली मैं जो है आपको यहाँ पर जिया कहती है कि मैडम मुझे आपके साथ रहना, जिससे कि आपको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ रहूँ। एंड यहाँ पे सुरैया कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि 24 घंटे कोई मेरे साथ रहे, एंड तुम जाकर आराम करो। वैसे भी तुम खुद ही बताओ जिया, अगर तुम्हारे साथ साथ कोई हमेशा रहेगा तो क्या तुम कंफर्टेबल फील करोगे। तो जिया यहाँ पर जिया उसकी बात समझ जाती है तो कहती है ठीक है मैडम आप जो है आराम से रहिए। और जिया जो है वहाँ से वापस चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुरैया समझ जाती है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, उसे भागने का बहुत अच्छा टाइम है। एंड यहाँ पर वो फटाफट से जो है भागना शुरू कर देती है। और वो काफ़ी खुश भी होती है कि भाई आज़ादी सामने खड़ी हुई है। एंड यहाँ पर जैसे ही वो भाग रही होती है तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सामने से 2 वर्कर आ रहे होते हैं। एंड यहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है मैं ना कल रात
यहाँ पर दूसरा वर्कर बता रहा होता है कि मैं कल रात ना बॉनथाई को दूसरे आइलैंड पर छोड़ आया हूँ, वैसे भी अच्छा हुआ और उसके साथ ना अच्छा हुआ, सही हुआ कि हम उसे वहाँ दूर छोड़ा है। जिसपे कि यहाँ पर दूसरा बंदा जो वाई होता है वो कहता है कि एक बात बताओ, उस बोट में जो है छेद था और उसमें पानी भरा था, और मान लो बोट डूब जाती या फिर जो बॉनथाई है पानी में डूब जाती तो क्या करते? उसको तो मछलियाँ खा जाती। जिसपे कि दूसरा लड़का कहता है अरे इस लड़की को तो मछलियाँ भी नहीं खाती, जैसी बॉनथाई है ना उसे तो मछलियाँ भी छोड़ देती है, इस तरीके की लड़की को कौन ही पसंद करेगा। एंड यहाँ पर वो इस बात को कहते हैं कि बात तो तुम सही कह रहे हो, अच्छा हुआ बॉस ने जो है उसे छोड़ दिया एंड यहाँ पर दूसरी मैडम को अपने साथ ले आए, वैसे भी दूसरी वाली मैडम कितनी अच्छी है। एंड यहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़का आकर बताता है कि जल्दी चलो एक बैड न्यूज़ है। एंड यहाँ पर वो दोनों लड़के जो है फटाफट से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ पर सुरैया भी सोचती है कि ना जाने किस बैड न्यूज़ की बात करें, तो फिर वो सोचती है कि मेरा क्या काम, मुझे तो यहाँ से भागना चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि हरीत जो है वो यहाँ पर सारी चीज़ों की चेकिंग कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसको जो चाकू लगा होता है तो उसको ध्यान से देख रहा होता है कि यार मैं इस लड़की का क्या ही करूँ। एंड यहाँ पर एक ना जाने क्या क्या करती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आता है और बॉस कहता है कि सर जल्दी चलिए, यहाँ पर जो जिया है वो नीचे गिर गई है। तभी हम देखते हैं जिया को फटाफट से उसके घर में ले जाया जाता है। एक्चुअली में जिया से हरीत उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर गिरी, तो बताती है कि मैं जो हूँ ठीक से चल रही थी लेकिन एकदम से मेरा पैर फिसल गया। हम वही देखते हैं कि वो उससे गुस्से में पूछता है कि तुम्हें इधर उधर घूमने के लिए किसने कही थी, तुम दोनों ही हस्बैंड वाइफ ना कभी किसी की बात नहीं सुनते हो, एंड तुम कहाँ पर गिरी थी और तुम कहाँ पर गई थी। तो जिसको बताती है कि मैं ना मैडम को बुलाने के लिए गई थी एंड यहाँ पर मुझे मैडम से ना वो कटिंग सीखनी थी, एंड तभी जो मैडम ने मुझसे कहा कि तुम चली जाओ वापस, मैं जो हूँ कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो पूछता है कि तुमने मैडम को कहाँ पर देखा था, तो वो बताती है कि मैडम ना बोट के पास थी। एंड यहाँ पर हरीत ये बात सुनते ही समझ जाता है कि कहीं ना कहीं जो सुरैया है वो भागने की कोशिश कर रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे पता भी चल जाता है कि उसे चाबी भी नहीं मिली, और हम देखते हैं कि वो फटाफट से जैसे ही जाता है तो सुरैया को अब बोट के बारे में कोई नॉलेज तो होती नहीं है, तो यहाँ पर वो जो है बोट चलाने में असमर्थ होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हरीत आ जाता है और हरीत जो है उसे चिल्लाते हुए कहता है सना तुम क्या कर रही हो, एंड यहाँ तुम कहाँ जा रही हो। एंड यहाँ पर फटाफट से आकर उससे चाबी छीन लेता है एंड उससे कहता है कि फटाफट से हटो, मुझे पेशेंट को लेकर जाना है। तो वो कहती है पेशेंट, कौन पेशेंट? तो बताता है कि तुम तो कितनी सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। एंड उसे बताता है कि जिया का जो है मिसकरेज हो जाएगा, हटो वरना ये यहाँ पर मर जाएगी। एंड फटाफट सभी लोग जो है उसे लेकर जो है हॉस्पिटल की ओर चलते हैं। वहीं हम देखते हैं सुरैया जी भी जो है जिया को देखकर काफी परेशान हो जाती है एंड वो जिया को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करती है कि जिया डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड वो कहती है यहाँ उसे चाबी भी दे देती है कि फटाफट से हॉस्पिटल चलो। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हरीत जो है हॉस्पिटल लेकर बोट को लेकर चला जाता है और कुछ जो लोग हैं उसके साथ भी आते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर शोरूम में जो जिया का हस्बैंड होता है वो आता है, यहाँ पर वो आइलैंड पर जाने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर मैनेजर के पास एक कॉल आता है एंड यहाँ पर मैनेजर को पता चलता है कि उसकी वाइफ के साथ ऐसे ऐसे हो गया एंड यहाँ पर उसकी वाइफ जो है बच्चे को डिलीवर करने वाली है। तो तभी ये बात जो है वो अपने उसके पति यानी जो उसका हस्बैंड होता है उसको बताता है कि तुम्हारी बीवी जो है डिलीवरी के लिए पहुंचा दी गई है, तुम भी फटाफट से चलो। वहीं हम देखते हैं सभी लोग जो है जिया को लेकर फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचते हैं एंड इसी बीच जो है यहाँ पर जो सुरैया होती है तो सोचती है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए और वो साइड से वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है उसका हस्बैंड भी आ जाता है। यहाँ पर सबको ये पता चल जाता है कि उसको जो है अभी मतलब प्री मैच्योर बेबी यानी कि बच्चे को पहले पैदा करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं सुरैया जो है फटाफट वहाँ से भागने लगती है, उसे जो जगह मिलती है वो वहाँ से भागती है एंड यहाँ भागते भागते जो है नीचे आ जाती है। तभी उसे जो है एक टेलीफोन बूथ दिखता है, लेकिन उसके पास पैसे तो होते नहीं। वहीं हम देखते हैं एक लड़की जो है वो पैसे पे कर रही होती है, लेकिन तभी उसके जेब में से जो है कुछ चिल्लर जो है नीचे गिर जाते हैं और 1-2 रुपए का जो सिक्का है वो यहाँ पर जिया के पास सुरैया के पास आकर गिर जाता है एंड यहाँ पर सुरैया जो है उसे अपने पैरों से छुपा लेती है और फटाफट से जो है उस पैसों को यूज करती है एज अ फोन करने के लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हरीत का ध्यान जाता है कि सुरैया वहाँ पर नहीं है, तो वो सुरैया को ढूंढने लग जाता है, तो समझ जाता है सुरैया जो है इस तरफ ही गई होगी। वहीं हम देखते हैं सुरैया जो है अपनी मॉम को कॉल मिला देती है एंड उसकी मॉम पूछती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो एंड तुमने मुझे बताया भी नहीं। और उसकी मॉम जो उसकी बातें सुनकर काफ़ी खुश होती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम कैसी हो। तो बताती है मॉम मैं आपको काफ़ी मिस कर रही हूँ, आप कैसी हैं। एंड उसकी मॉम भी बताती है बेटा मैं ठीक हूँ, एक बात बताओ कि तुम जो है वापस कब आओगी एंड मैं जो तुम्हें काफ़ी दिन से वेट कर रही हूँ। तो बताती है कि हाँ मॉम मैं जल्दी आने वाली हूँ। तभी हम वो अपनी मॉम से यहाँ बात ही करी होती है एंड दूर से वो हरीत को देखते हुए कहती है कि अच्छा मैं मॉम मैं जल्दी आऊँगी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। इस तरीके से फटाफट से फ़ोन जो है वहाँ से छोड़कर भागना होता है और वो जैसे ही वहाँ से भाग जाती है तभी हम देखते हैं सामने से जो है वही का लड़का आ रहा होता है। तो वो कहता है सर आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या बॉस? तो कहता है कि नहीं मैं कुछ ढूंढ रहा, तुम जाओ। तो कहता है बॉस आप मुझे बताइए ना मैं आपके लिए ढूंढ दूंगा। तो यहाँ पर उसे डांट देता है कि मैंने बोला ना मैंने मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। एंड वो कहता है पता नहीं बॉस को क्या हुआ। हम तभी देखते हैं कि यहाँ पर हरीत की नज़र उस टेलीफोन बूथ पर जाती है, तो वो समझ जाता है कहीं ना कहीं सुरैया ने जो है इस टेलीफोन बूथ को यूज़ करने की कोशिश करी होगी। सुरैया जो है वहाँ से निकलकर भाग जाती है एंड जैसे जैसे वो भाग रही होती है तो वो सोचती है कि यहाँ पर वो उसके पीछे नहीं आ पाएगा। तो कहती देखा मैंने कहा था मैं भागने में कामयाब हो जाऊंगी एंड यहाँ पर वो भाग ही रही होती है। तभी हम देखते हैं सभी लोग जो है यहाँ पर
ऑपरेशन थिएटर के बाहर होते हैं एंड यहाँ पर वो जिया का वेट कर रहे होते हैं कि फाइनली जो है उसका ऑपरेशन कब कंप्लीट होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बाइक का लड़का आकर बताता है कि बॉस को अभी मैंने नीचे देखा एंड यहाँ मैनेजर के पास तभी जो है हरित का फोन आ जाता है। तो हरित बताता है कि जो भी तुम मैनेजर तुम वहीं पर रहो और मुझे जो है भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम है, तुम्हें जो भी कुछ करना हो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए एंड यहाँ पर जिया को भी कुछ नहीं होना चाहिए और जैसे भी कुछ प्रॉब्लम हो तुम मुझे फटाफट से बताना। एंड यहाँ पर वो ये कहकर जो है फोन कट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो सुरैया को ढूंढना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं सुरैया जो है यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन टाइप होता है, जो बस स्टेशन होते हैं, वहाँ पर पहुंच जाती है एंड यहाँ पर वो बस को देख रही होती है, ना ही उस पर पैसे होते हैं ना ही कुछ। तो यहाँ पर उसका नज़र जो है एक चीज बस के जो जहाँ पर बस में सामान रखते हैं उस पर जाती है। तो वो सोचती है कि मैं भी ना फटाफट से सामान वाले कॉर्नर में बैठकर जो है यहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ एंड ये वो जो है उस सामान वाले कॉर्नर में चुपचाप घुस जाती है एंड यहाँ पर घुसने के बाद वो टेबल के नीचे जो मतलब जगह होती है वहाँ पर आराम से जो है बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं हरित वहाँ पहुँच जाता है और उसको खोलते हुए कहता है कि मैडम आपने तो टिकट लिया ही नहीं। एंड यहाँ पर वो उसकी आवाज़ सुनते ही समझ जाती है और उसको पकड़ता है और वो वहाँ से फटाफट से खींचते हुए जो है वापस से उसके अपने आइलैंड पर ले जाता है एंड यहाँ पर उस पर काफ़ी गुस्सा होता है एंड सुरैया समझ नहीं पा रही होती है कि यार मैं हर बार पकड़ी जाती हूँ। इस तरीके से वो उसको घूर घूर कर देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा उस पर गुस्सा भी होता है। तभी हम देखते हैं वो उसको आइलैंड पर लेकर आ जाता है, फिर अपनी बोट को बांधता है और उसको जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ कहता है कि खड़ी हो यहाँ से और उसको जो है आइलैंड पर वापस ले जाता है। जिस पे यहाँ पे सुरैया कहती है कि आराम से चलो, तुमने मेरे हाथ को ना चोट पहुंचा रहे हो। जिसपे कहता है कि तुम जैसी सेल्फिश लड़की मैंने कभी नहीं देखी, तुम्हारी वजह से मेरा जो एक वर्कर है आज पक्का मर जाता एंड अगर जिया को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस तरीके से उसे डांटना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैंने सिर्फ अपनी मॉम को फ़ोन करा था और मैंने कुछ नहीं कहा, और वैसे मैंने अपनी मॉम को कह दिया है कि आप ना आइलैंड पर ना पुलिस भेज दीजिए और यहाँ पर तुम बहुत जल्दी ना पुलिस में पकड़ने आने वाली है। जिसपे कि यहाँ पर हरित उससे कहता है कि अच्छा पुलिस आएगी, फिर तो ये चीज़ अगले जन्म में ही होगी। एंड यहाँ पर ये कह के उसको काफ़ी डांटने लगता है। अब वो कहता है कि अगर किसी को कुछ मारूंगा ना तो वो मैं तुम्हें मारूंगा, और अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश करी ना तो इस बार तो मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। एंड यहाँ पर वो कहती है कि तुम जितनी बार पहरेदारी में लोग लगाओगे मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, और मैं ना इस बार तुम्हें चाकू से हल्का सा मारा था, इस बार तो तुम्हें पक्का मार दूंगी। इस तरीके से यहाँ पर जोर जोर से चिल्ला के कहने लगती है। तो कहता है अच्छा अगर तुम मरना चाहती हो तो चलो आज मैं तुम्हारी ना ये सारी की सारी कहानी मिटा देता हूँ। एंड यहाँ पर वो कहता है कि वैसे भी तुम ना मेरे लोगों के लिए बोझ बन चुकी हो और तुम क्या सोच रही थी तुम कुछ अच्छी चीज़ें करोगे तो मैं तुम्हारे प्रति जो मेरा बर्ताव बदल जाएगा। इस तरीके यहाँ पे गुस्सा करने लगता है। एंड वो कहता है कि आओ तुम्हें कुछ चीज़ दिखाता हूँ, और यहाँ पर उसको खींचते हुए जो है ले जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पर उसको हारून की ग्रेव के सामने ले जाता है और कहता है कि देखो तुमने मेरे भाई के साथ जो भी किया, मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है, तुम्हें अभी इससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें आज फिर से एक चांस दे रहा हूँ, जिस पर वो कहती है कि तुम जो है बोलो कि तुम हारून से बोलो कि तुम गलत थी और जो भी तुमने किया वो गलत किया। एंड यहाँ पर सुरैया कहती है कि मैं क्यों कहूँ जबकि मैंने कुछ गलत किया भी नहीं है, ना ही मैंने हारून के साथ कुछ गलत किया, मैं 100 बार कह चुकी, तुम मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं करते हो। जिसपे कहता है कि विश्वास मैं क्यों करूं तुम्हारी बात का विश्वास, तुम जैसी ऐसी लड़की तुम्हारी वजह से मेरा भाई मर गया। इस तरीके से यहाँ पर वो बात करने लगता है। तो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी सच सच बात बताऊं तो क्या तुम मेरा बिलीव कर लोगे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हारून को मैंने हर्ट नहीं किया और हारून सिर्फ मेरा फ्रेंड था। तो कहता है फ्रेंड, ऐसा कैसा फ्रेंड था वो जो इस तरीके की चीज़ें उसने तुम्हारे साथ करी। एंड यहाँ पर वो जो है उसे गुस्से में जो है अपने फार्म हाउस पर लेकर आता है। एंड यहाँ पर उस बुक को पढ़कर बताता है जिसमें कि यहाँ पर हारून ने अपनी फीलिंग्स लिख रखी होती है, जिसमें कि वो बताता है कि वो सना से कितना प्यार करता था और सना ने जो है उससे कहा था कि अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो जाकर मर जाओ, लेकिन मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए, इसलिए यहाँ पर मेरा भाई मर गया। और एक बात बताओ, इस डायरी में तुम्हारा फोटो था तो ये तुम नहीं तो और कौन है। इस तरीके से यहाँ पर वो गुस्से में कहता है, जिसपे कि यहाँ पर सुरैया कहती है ये तो मैं हूँ। एंड यहाँ पर सुरैया को याद आता है कि किस तरीके से ये फोटो लिया गया था। एक्चुअली में जब ये लोग स्कूल डेज यानी कि जब अपने कॉलेज डेज में थे, यहाँ पर ये फोटो हारून ने उसका लिया था, लेकिन तभी पीछे से सना आ जाती है, जिस वजह से यहाँ पर वो कहता है कि मुझे इस कैमरे की मेमोरी को बचाना है जिससे मैं किसी और के फोटो यानी सना के फोटो ले सकूं। जिसपे कि यहाँ पर सुरैया जो है उस हारून से कहती है कि अगर सना आ जाए ना तुम तो बाकी सबको भूल जाते हो। जिसपे कि यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं भूल जाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सुरैया के साथ सना के साथ चला जाता है। एंड सुरैया को ये चीज़ याद आती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तो वो कहती है कि तुमने सिर्फ एक पिक्चर के बेसिस पर जो है मुझे सना समझ लिया, और यहाँ पर तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी सारी पनिशमेंट जो है खुशी खुशी सह रही थी, लेकिन तुमने जो है जानबूझ के मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एंड यहाँ पर बताती है कि मैं पता है खुद को मैंने अपने सना क्यों मान लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को बचाना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हें सच बताऊंगी तो क्या तुम मेरी बात मानोगे। तो वो कहता है कि क्यों, क्या बात मानूंगा मैं तुम्हारी। तो बताती है कि मेरा नाम सुरैया है, मैं सना नहीं हूँ, मैं सना की कजिन हूँ और मैं उसके साथ ही रहती थी। हारून मुझसे प्यार नहीं करता था, वो सना से प्यार करता था। जिसपे कि यहाँ पर वो कहती है कि तुम झूठ बोले, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश करी हो। एंड यहाँ पर एक नई कहानी सुना रही हो, जिसपे यहाँ पर वो गुस्से में उसमें बोलने लगता है। जिसपे यहाँ पर सुरैया कहती है कि मैं कोई कहानी नहीं बना रही, मैं सना नहीं हूँ। तो जिसपे कि यहाँ पर हरित कहता है कि तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम हारून की
की वुमेन यानी कि हारून की वाइफ थी यानी गर्लफ्रेंड थी। तो वो कहती है कि नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी क्योंकि मैं नहीं थी। जिस पे वो कहता है ठीक है मत मानो, उसकी नहीं तो अब तुम मेरी वुमेन बनोगी। एंड यहाँ पर वो कहकर जो है उसको बेड पर डाल देता है और काफी ज्यादा उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो वो चिल्लाती रहती है कि मुझे जाने दो। तो वो कहता है कि अब बहुत हो गया, तुमने बहुत मुझे भगा लिया और मेरे साथ बहुत गलत कर लिया, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो जो उसके साथ जबरदस्ती करता है एंड उसका जो है यहाँ पर वो बिना किसी उसकी सहमति के बिना ना उसका रेप कर लेता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ उसकी मॉम को दिखाया जाता है जहाँ उनके हाथ से जो है वो ग्लास टूट जाता है क्योंकि उनकी लड़की के साथ एक गलत चीज हो रही है एंड इस वजह से ये चीज यहाँ दिखाई जाती है। हम तभी देखते हैं उसकी मॉम सोचती है कि शायद ये पुराना हो गया होगा इसलिए टूट गया। वहीं हम देखते हैं कि हरीश जो है बाहर बैठा होता है एंड हरीश जो है कुछ सोच रहा होता है और बैठ के कॉफी पी रहा होता है एंड वो काफी परेशान भी होता है। वहीं हम देखते हैं कि शायद जो चीज़ उसने सुरैया के साथ करी है इस वजह से उसके दिमाग में काफ़ी कुछ ना कुछ खटक रहा है एंड वो जो है यहाँ से चला जाता है। तभी हम दूसरी तरफ सुरैया को देखते हैं जो कि रो रही होती है एंड यहाँ पर जो है वो काफ़ी अनकंडीशनल सी यानी आपत्तिजनक स्थिति में होती है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं एंड वो इस बात को काफ़ी रो रही होती है सोच कर। यहाँ पर वो सोच रही होती है कि उसने बहुत जो है सना की सारी हिस्से की सब चीज़ें कर ली है, अब उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो किसी को दे सके या फिर अपने आप को बचा सके एंड यहाँ पर वो बहुत रोती है एंड इवेंटली उसके लिए यहाँ पर बहुत बुरा भी लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ हरीश को देखते हैं जो कि अपने भाई की कब्र पर जाकर उससे बोलता है कि उस जैसी वो लड़की है ना उसके साथ मैंने बहुत ठीक किया है, तुम्हारी मौत का बदला लिया है मैंने। एंड यहाँ पर वो कहता है कि जिस तरीके से उसने तुम्हें हर्ट किया है आज मैंने भी उसको हर्ट किया है। लेकिन यहाँ पर वो कुछ कहता ही इससे पहले वो चुप हो जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि जो भी उसने किया है उसे वो चीज़ करके जो है उसे ठीक क्यों नहीं लग रहा एंड यहाँ पर उसे अजीब फील क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो जो है वहाँ से वापस चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ मेड को देखते हैं। एक्चुअली में जो सना होती है वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड जो उसे लेने आता है तो उसके डैड जो है उसके डैड से कहता है कि सर हम 2-3 दिन के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं एंड यहाँ पर आप हमें परमिशन दे दीजिए। तो जिस पर उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम ले जा सकते हो और वैसे तुम वहाँ करोगे क्या। जिसमें बताता है कि सर इस बार हमें इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि और भी काफ़ी सारे काम रहेंगे, फोटो शूट होगा, काफ़ी कुछ होगा एंड यहाँ पर हमें 2-3 दिन तो लग जाएंगे। जिस पर उसकी लड़की कहती है कि डैड क्या मैं 2-3 दिन के बाद भी और रुक सकती हूँ क्या, क्योंकि मुझे वैकेशन पर भी जाना है। जिस पर उसके डैड कहते हैं अरे बेटा तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो, हमने तुम्हें कभी रोका है। जिस पे कि यहाँ पर वो बोलती है कि मॉम मैं ना आपके लिए वहाँ से बहुत अच्छा ना एक श्रिम्प का चिली पेस्ट आता वो लेके आऊंगी, बिल्कुल सुरैया से भी अच्छा। एंड यहाँ पर उसके डैड कहते हैं ठीक है तुम्हें अब जाना चाहिए एंड यहाँ पर वो फ्लाइट के लिए लेट हो रहे थे एंड वहाँ से वो चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं उसकी मॉम उसके डैड से कहती है देखा कितना अच्छा लड़का है, इतने अच्छे लड़के को हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि हाँ अच्छा हो सकता है तुम्हारी लड़की उसे पसंद करती है, अरे इवेंटली अब तो होने वाली सास भी उसे पसंद करती है, लेकिन मैं एक बार में डिसीजन नहीं ले सकता, किसी को 1-2 बार मिलने से मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, मैं जो हूँ जो भी डिसीजन लूँगा सोच समझ कर लूँगा। एंड हम वही देखते हैं उसकी मॉम जो इस बात पर गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते हैं हरीश जो है अंदर आता है एंड यहाँ पर वो रूम में जाने के लिए जा ही रहा होता है एंड यहाँ पर अंदर हम देखते हैं कि सुरैया बैठ के काफ़ी रो रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है एंड यहाँ पर जैसे ही वो गेट खोलने की कोशिश करता है तो गेट जो है अंदर से लॉक होता है एंड वो आवाज़ लगाने लगता है कि सना गेट खोलो, सना गेट खोलो। एंड सना जो है बिल्कुल भी नहीं सुनती है एंड यहाँ पर वो गेट के पास आकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ जो भी किया ना वो ठीक नहीं किया, और क्या तुम ये सब करके खुश हो। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हरीश कुछ भी नहीं कहता, चुप रहता है और कहता है कि सना मैं जो कह रहा हूँ फटाफट से गेट खोलो। तो वो कहती है मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, जो तुम कह रहे हो मैं नहीं करूँगी, तुमने जो है मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी एंड यहाँ पर इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही देते एंड अगर तुम्हें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो तुम मुझे मार भी सकते हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि सना मैं बोल रहा हूँ ना गेट खोलो एंड वो कहती है कि मैं नहीं खोलूंगी, तुम्हें मुझे मारना है मार दो, लगता है कि मैं यहीं मरूंगी और शायद तुम मेरे मरने से ही सेटिस्फाई हो गए। एंड यहाँ पर इस तरीके से वो कहती है कि तुमने मेरे साथ जो किया क्या तुम मुझसे खुश हो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि तुमने जो है मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी है एंड यहाँ पर तुम जो है मुझे मार दो। इस तरीके से वो जोर जोर से रोने लगती है एंड यहाँ पर वो कहती है कि क्या हुआ तुम खुश नहीं हो, पक्का मुझे मारकर ही खुश हो गए। एंड यहाँ पर वो जब ये सब बोल रही होती है तो कहती है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ हरीश, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम सुन रहे हो मैं तुम्हें हेट करती हूँ। एंड यहाँ पर वो इस बात को इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोते हुए कहती है एंड यहाँ पर वो बेड पर जाकर चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। वहीं हम देखते हैं हरीश इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहा होता है और वो काफ़ी दुखी होता है, उसे लगता है कि यार मतलब उसे समझ नहीं पा रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं फाइनली जो हरीश होता है वो जो है आइलैंड की दूसरी तरफ चला जाता है एंड वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है इस चीज़ से भी कि शायद उसने जो किया वो ठीक किया या नहीं किया। एंड यहाँ पर उसके मन में कई सवाल आ रहे होते हैं, उसको जो है बार बार जो है सुरैया का रोना याद आ रहा होता है कि किस तरीके से सुरैया ने उसे कहा कि वो हेट करती है एंड यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है उसे परेशान कर रही होती है। इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।